नीट फिर और सेडनियो। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, चैप्टर का नाम है सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम कुछ इस तरह से है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त? यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास को में हमको जानना है पूरा डिटेल से यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में ढेर सारा अलग अलग ऑर्गेनेल्स आएगा, उस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नीट में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इस चैप्टर से पूछा गया है। आप सभी जानते हैं कि यदि आपको नीट में एनसीईआरटी में 360 में 360 मार्क लाना है तो एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन आपको समझना पड़ेगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास में हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन बातें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। इसको कई भाग सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है। जैसे पहले सब टॉपिक था व्हाट इज सेल, दूसरा है सेल थ्योरी, ये भी पढ़ लिए थे। एन ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े, यूकैरियोटिक सेल अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पहला टॉपिक पढ़े व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है इसका डेफिनेशन जाने। रॉबर्ट एंटोन वन ल्यूवेनहॉक आए थे, अब सबसे पहले डिस्क्राइब किए थे सेल को। फिर रॉबर्ट हुक सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किए थे। फिर सेल थ्योरी देखे थे 1838 इसमें मैथियस सिल्डेन एंड जो क्या थे जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो क्या किए थे सेल प्लांट सेल पे रिसर्च किए। और दूसरा था थियोडोर स्वान जो 1839 ईस्वी में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो एनिमल सेल पे रिसर्च किए थे। उसके बाद फाइनल शेप कौन दिया था? रूडोल्फ विर्चो आकर के सेल का फाइनल शेप दिया। ओमनी यूसेला बताइए, ये दोनों स्टेटमेंट था। ये बातें हम लोग पढ़ लिए थे। फिर एन ओवरव्यू ऑफ सेल देखिए, ऑनियन सेल देखे, चीक सेल देखे, न्यूक्लियस देखे, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल देखे, सेमी फ्लूइड मेम्ब्रेन देखे, उसके बाद ऑर्गेनेल्स देखे। ढेर सारा बातें इसमें हम लोग पढ़े थे। माइकोप्लाज्मा के बारे में जान लिए थे, सबका शेप साइज था। ये क्या था? रेड ब्लड सेल जिसका शेप कैसा होता है? राउंड एंड बाइकनकेव होगा। वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड होगा। कोलुमनर सेल होगा लॉन्ग एंड नैरो होगा। नर्व सेल क्या होगा? ब्रांचेड एंड लॉन्ग होता है। ट्रेकेट सेल का ये एग्जाम्पल, ट्रेकेट सेल का ये क्या एग्जाम्पल देख रहे हैं? ये मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल शेप का होता है। उसके बाद हम लोग देखें लार्ज आइसोलेटेड सिंगल सेल। लार्ज आइसोलेटेड सिंगल सेल में क्या आएगा? ईग ऑफ एन ऑस्ट्रिस का एक आएगा, ठीक है। ह्यूमन डेड सेल आरबीसी का जो डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। उसके बाद सेल का अलग क्या देखे? डिस्क लाइक शेप होता है, पॉलीगोनियल होता है, कोलुमनर होगा, क्यूबाइडल होगा, थ्रेड लाइक होगा, इवन इरेगुलर भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या बात पढ़े थे? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत क्या आएगा? बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगी, फिर उसके बाद एल्गी आएगी, माइकोप्लाज्मा आएगा, पीपीएल प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सारा चीज़ आएगा। उसमें हम लोग देखे थे सबका अलग अलग शेप था। रॉड शेप किसका था? बेसिलस का। कोकस स्फेरिकल शेप किसका था? कोकस का था। कोमा शेप किसका था? तो विब्रो का था। और स्पाइरल शेप किसका था? स्पाइरुलम का था। ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ लिए थे। ये इस लाइन को भी हम काफ़ी डिटेल से आपको बताए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेल इन्वेलप, सेल की ऊपरी परत के बारे में हम लोग जाने थे। मान लीजिए ये कोई सेल है, मान लीजिए ये कोई क्या है? सेल है। इसका ऊपरी परत देखते हैं। इसका ऊपरी परत का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये देख रहे हैं ऊपरी परत, ये कलर चेंज नहीं हो पाया लेकिन आप समझ लो। ये देखिए, ये जो है ऊपरी परत, इस सेल का ऊपरी परत, यही सेल इन्वेलप होता है। ये केमिकली रेसिस्टेंस होता है। ढेर सारा बात इसमें हम लोग पढ़ लिए थे। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव उसका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ लिए थे। उसका स्लाइम मॉड्यूल पढ़े थे, कैप्सूल पढ़े थे, सेल वाल के बारे में हम लोग जाने थे। ये सब पॉइंट हम लोग स्टडी किए थे। तो आज उसके बाद हम लोग देखे थे ढेर सारा बात इसमें था। जैसे फिलामेंट्स देखिए, हुक देखिए, बेसल बॉडी देख लिए थे, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी के बारे में जाने थे। राइबोसोम क्या होता है?
15 से लेकर के 20 नैनोमीटर का साइज का होता है। ये सब यूनिट क्या होता है, 50S 30S होगा, और जो दोनों मिलकर के 70S का निर्माण कर लेगा। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस है नहीं होता है। ये सब बात जाननी थे। आज की क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए एनसीईआरटी निकालिए, एक बार रिवीजन हम लोग कर लिए हैं पिछला क्लास का। इसके प्रत्येक लाइन को आप समझिएगा। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्त, यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग को डिटेल से स्टडी करना है। किसके बारे में डिटेल से स्टडी करना है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। देखिए यूकैरियोट्स जो होता है, यूकैरियोटिक सेल देखिए अब समझिएगा। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड फंगी। तो सबसे पहला इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक सेल जो होगा, यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक सेल, ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये सेल यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आएगा, तो क्या 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 बताइएगा, यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आएगा, तो बताएंगे सभी प्रोटिस्ट आएगा, प्लांट आएगा, एनिमल आएगा और फंगी आएगी। अब हम लोग अगला लाइन पढ़ते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एक्सटेंसिव compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब अब अलग अलग कंपार्टमेंट में, जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार का क्या यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें अलग अलग क्या होगा, कंपार्टमेंट होगा, क्या होगा, अलग अलग कंपार्टमेंट। मान लीजिए ये एक कंपार्टमेंट हो गया, थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते हैं, देखिए ये एक अलग कंपार्टमेंट हो गया। इस तरह से अलग अलग कंपार्टमेंट है। ये प्रत्येक पार्ट्स को क्या बोलेंगे, एक अलग अलग कंपार्टमेंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये इस तरह से क्या होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट होता है। किस में, तो सभी यूकैरियोटिक सेल में एक अलग अलग कंपार्टमेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट। अब साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म का मतलब मान लीजिए ये सेल है, ये क्या है, सेल है। तो इसके अलग अलग ऑर्गेनेल्स होगा, अलग अलग इसमें क्या होगा, ऑर्गेनेल्स होगा, अलग अलग ऑर्गेनेल्स होगा। उसके बीच में जो भाग खाली बच जाता है उसी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होती है। मतलब सेल के अंदर सबसे ज़्यादा भाग कौन कवर करके रखती है, तो साइटोप्लाज्म कवर करके रखती है। अगला पढ़िए, देखिए यूकैरियोटिक सेल्स पोसेस एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है विथ अ न्यूक्लियर इन्वेलप। यूकैरियोटिक सेल के पास एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ऑर्गेनाइज का मतलब सही क्रम में एक न्यूक्लियस होता है जो क्या करती है, न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब इसके ऊपर एक कवर होता है। इन एडिशन मतलब एक्स्ट्रा में, यूकैरियोटिक सेल हैव वैरायटी ऑफ कम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल के पास वैरायटी का मतलब ज़्यादातर, कम्प्लेक्स लोकोमेट्री का मतलब होता है, लोकोमेट्री स्ट्रक्चर का मतलब होता है मान लीजिए वैसा स्ट्रक्चर जिसके हेल्प से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन जैसे हमारे शरीर में देखिए ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं, मान लीजिए आपका हैंड रहता है, हाथ को घुमा सकते हैं आप, हाथ को क्या कर सकते हो, लोकोमोट कर सकते हो। लोकोमोशन एंड मूवमेंट नाम का चैप्टर में काफ़ी डिटेल से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए आप अपना हाथ लो, हाँ मैं आपको ही कह रहा हूँ, आप अपने हाथ से कोई चीज़ लिखिए तो आपका हाथ उंगली मूव कर रही है ना। हमारे बॉडी में जैसे पाँव मूव करती है, कमर भी मूव कर सकते हैं, गर्दन भी। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो, अगर पीछे एक खूबसूरत सा लड़की बैठी है, क्या करोगे, उसको घूम करके देखेंगे, मुड़ करके देखेंगे, तो हमारे हेड का क्या हो रहा है, यहाँ पे लोकोमोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब पीछे घूम के देख रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में वैरायटी कम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। अब साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे शरीर में साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में जो हड्डियाँ हैं, अगर उस हड्डी को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। आप बताइए, आपके शरीर से अगर हड्डी को निकाल दिया जाए, बोन्स को निकाल दिया जाए, तो क्या ह्यूमन बॉडी का कोई शेप बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। शरीर का सब पार्ट क्या हो जाएगा, पार्ट्स गिर जाएगा, गिर करके मतलब थोड़ा सा दूसरे टाइप का हो जाएगा। जैसे आटा को गूँथ नहीं देते हैं, वैसे हो जाएगा, क्योंकि सभी तो मसल्स हैं। तो हम लोग जैसे आपका इतना खूबसूरत सा क्या है, चेहरा है, अच्छा चेहरा है, जो देख करके आपके माँ बाप को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि आप उसे क्या करोगे, फ्यूचर में हेल्प करोगे। तो प्यारे मित्र,
हमारे शरीर मतलब यूकेरियोटिक सेल जो होता है उसमें कम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि यूकेरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल में क्या कम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाया जाएगा? तो क्या बताइएगा? हाँ, पाया जाएगा। आगे पढ़ेंगे। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। इसका जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए होता है ना, डीएनए आरएनए, तो ये क्या होगा? अरे जेनेटिक मटेरियल तो दो ही है, एक डीएनए और आरएनए। सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो क्या बताइएगा? आरएनए, जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या होता है देखिए, दियर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। इसका जेनेटिक मटेरियल किस में ऑर्गेनाइज करेगा? क्रोमोसोम में। किसका जेनेटिक मटेरियल? तो यूकेरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल। आगे बढ़िए। दियर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम, ये बात पढ़ लिए थे। ऑल यूकेरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। जितना भी यूकेरियोटिक सेल है कभी समान है क्या? सभी समान है? तो बिल्कुल समान नहीं है, सब में कुछ न कुछ डिफरेंस पाया जाएगा। उदाहरण के तौर पे इस क्लासरूम में कितना बच्चा बैठा हुआ है? ढेर सारा बच्चा बैठा हुआ है। आप बताइए, क्या आप देखो एक दूसरे को देख सकते हो? उसको सिर्फ नहीं देखना, आपको सबको देखना। ये नहीं कि हमको उसी को सिर्फ देखना। उम्मीद करते समझ रहे होंगे किसको देखने के बारे में बोल रहे हैं। आप सबको देखिए। अब ये बताइए, क्या सब सेम है? नहीं, सब क्या है? डिफरेंट है। तो जैसे आपके क्लासरूम में सभी बच्चा क्या है? डिफरेंट है, वैसे ही यूकेरियोटिक सेल के पास क्या होगा? ऑल यूकेरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। सभी आइडेंटिकल नहीं होता, सभी समान नहीं होता। आगे पढ़ेंगे। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोसेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या रखती हैं? डिफरेंट सेल वाल रखेगी, प्लास्टिड रखेगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। देखिए, प्लांट सेल में क्या क्या होगा? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट होता है। एज पोसेस सेल वाल, जो क्या रखती है? सेल वाल रखेगी, प्लास्टिड रखेगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रखेगा, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। केवल किस में पाया जाएगा? बताइए किस में पाया जाएगा? तो प्लांट सेल में पाया जाएगा। देखिए, सेल वाल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सब किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा। तो क्या एनिमल सेल में पाया जाएगा? तो नहीं पाया जाएगा। तो ये सवाल एनसीईआरटी ये लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी के इस लाइन से नीट में सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए प्रिय मित्र, मैं जैसे जैसे बताता हूँ सिर्फ उसे फॉलो कीजिए। आप देखिएगा नीट में 100% अर्थात 360 में से 360 मार्क यहीं से आएगा। इसका मैं गारंटी देता हूँ और मैं इसे प्रूव्ड भी करूँगा। नीट का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब मैं बताऊँगा आपको। अगला पढ़िए। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल विच एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। देखिए, जबकि एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? बताइए, सेंट्रियोल पाया जाएगा। एनिमल सेल में क्या पाया जाएगा दोस्त? एनिमल सेल में क्या पाया जाएगा? एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाएगा सेंट्रियोल, जो किस में एब्सेंट होता है? लगभग ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो ये दोनों सवाल पूछा जा सकता है कि एनिमल सेल में क्या ऐसा चीज़ पाया जाता है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता? क्या बताइएगा? सेंट्रियोल। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि प्लांट सेल में क्या ऐसा पाया जाता है जो एनिमल सेल में पाया नहीं जाता? क्या बताएंगे? सेल वाल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये लाइन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ फिगर दिया गया है। कुछ क्या दिया गया है? फिगर दिया गया है। ये जो फिगर है एनसीईआरटी का 130 नंबर पेज में उल्टाइए और देखिए फिगर 5.3 डायग्राम शोइंग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ऊपर वाला जो डायग्राम है ये प्लांट सेल के बारे में दिया गया है। ऊपर वाला जो ये डायग्राम है किसके बारे में दिया गया है मित्र? प्लांट सेल के बारे में। तो चलिए प्रत्येक हम लोग स्ट्रक्चर को ध्यान से समझते हैं। ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट्स हैं। इस पार्ट को देखिए, ये पार्ट्स जो है इस पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। उसको न्यूक्लियस बोलेंगे और इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस बोलेंगे। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, ये जो पार्ट्स है डार्क कलर का है ना, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस बोलेंगे। ये आपको फिगर दे दिया जाएगा। इसमें किसी पार्ट्स को मान लीजिए ए, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी, इस तरह से देगा। अब बोलेगा इसका नाम बताओ, तो बता दोगे। ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है टिल्टेड कलर का, ये देखिए, ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स को सर्व नहीं, यही है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? गोल्जी एपार्टस है। गोल्जी एपार्टस या
डाइकोटायोसोम्स भी कहेंगे, गोल्जी एपरेटस को, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये जो पार्ट्स हैं इसमें तो सारा चीज़ दिया ही गया है। ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये पार्ट्स नहीं, थोड़ा सा उसको इरेज कर देते हैं। ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये पार्ट, इसी पार्ट को बोलेंगे सेल इन्वेलप। क्या बोलेंगे दोस्त, इसका नाम है सेल इन्वेलप। तो इस फिगर को याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है कि इसको लिख करके खुद से ड्रॉ कीजिए, 2-3 बार ड्रॉ कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। मैं समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट्स देख रहे हैं, ये जो पार्ट्स है, ये हरा कलर का पार्ट्स, मैं आपसे ये ऊपरी परत नहीं, ये ऊपरी परत यहाँ से यहाँ तक के आई है, अलग अलग सेगमेंट के फॉर्म में आई है। इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे दोस्त, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। आइए जो बड़का सा पार्ट्स है, ये बड़ा सा पार्ट्स, इस पार्ट को हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको एरो से। ये देखिए ये जो बड़ा सा पार्ट्स है, ये बड़ा सा पार्ट्स, इस पार्ट्स को बोलेंगे वैक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वैक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैक्यूलस बोलेंगे। तो इसको समझ लीजिए, ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट आप दिखाई दे रहा है, ये मिडिल लेमला है। क्या मिडिल लेमला है। ये जो पार्ट है इसको सेल वाल बोलेंगे। ये जो पार्ट्स है इसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सेल का पावर हाउस, जैसे हम सबका अपने घर का पावर हाउस क्या है बताइए। तो अपने घर का पावर हाउस जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, जहाँ खाना बनती है। और खाना कहाँ बनती है, तो रसोई घर में बनती है। उसके बाद देखिए ये जो पार्ट्स है इसको बोलेंगे राइबोसोम। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये जो यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर है, इस पार्ट में देखिए डॉटेड स्ट्रक्चर है, इसको कुछ और नहीं, इसका नाम क्या है, राइबोसोम होगा। उसके बाद ये जो पार्ट्स है इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ना, ये इस टाइप का पार्ट्स, इस पार्ट को बोलेंगे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पेरोक्सीसोम। इसको क्या बोलेंगे दोस्त, पेरोक्सीसोम बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट को बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। एनिमल सेल्स हैव मे या स्मॉल टेम्पोररी वैक्यूल। एनिमल सेल के पास क्या हो सकता है, छोटा लेकिन टेम्पोररी वैक्यूल भी हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। क्या पढ़ेंगे दोस्त, प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो देख रहे हैं ना फिगर, ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट्स, ये कुछ और नहीं, यही प्लाज्मोडेस्माटा है। ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये पार्ट देख रहे हैं, इस पर बुनका की तरह है। हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं। ये जो पार्ट्स है, ये इस पर डॉटेड स्ट्रक्चर है। इस पर क्या कैसा स्ट्रक्चर है, डॉटेड स्ट्रक्चर है, इसीलिए इस पर डॉटेड स्ट्रक्चर है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें रफ स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का कार्य, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पढ़ेंगे आगे आएगी वो टॉपिक। ये दोनों रफ और स्मूथ समझ में आया। अब ये जो है यही है लाइसोसोम। ये इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को, ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स, ये कुछ और नहीं, यही है लाइसोसोम है। इस पार्ट को क्या बोलेंगे दोस्त, लाइसोसोम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अभी देखें प्लांट सेल का, अब हम लोग एनिमल सेल के बारे में देख लेते हैं। तो एनिमल सेल का भी आसान सा फिगर है, देखिए यही फिगर है। आप इसको याद करने के लिए एक बार लिख लेना तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो पार्ट्स निकला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट से निकला हुआ, ये पार्ट से निकला हुआ, यही पार्ट को बोलेंगे माइक्रोबिलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, माइक्रोबिलाई। ये पार्ट्स कुछ और नहीं, यही है माइक्रोबिलाई है। उसके बाद इस पार्ट को देखिए, ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा के ऊपरी सतह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स, ये रॉड नुमा पार्ट्स दिख रहा है आपको, ये रॉड नुमा पार्ट देखिए, ये रॉड नुमा पार्ट्स, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल बोलेंगे। ये देखिए यही पार्ट क्या है, सेंट्रियोल है। ये क्या है, सेंट्रियोल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, इसका नाम है पेरोक्सियोम बोलेंगे, पेरोक्सियोम, कुछ भी बोलो। ठीक है, सबका अलग अलग क्या उच्चारण होता है। उसके बाद लाइसोजोम, ये क्या है, लाइसोजोम है। ये डॉटेड स्ट्रक्चर, उसमें भी देखिए थे लाइसोजोम, ये लाइसोजोम है। ये राइबोजोम है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है, राइबोजोम, जिस पे क्या होगा,
स्मूथ राइबोसोम और राइबोसोम, ये सब बातें जाने थे। उसके बाद ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या, ये पार्ट से माइटोकॉन्ड्रिया, काफ़ी डिटेल में इसका बड़का सा फिगर, ये माइटोकॉन्ड्रिया 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 माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जिस पे डॉटेड स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद है साइटोप्लाज्म, इस पार्ट्स को क्या बोलेंगे, ये जो खाली पार्ट्स है बचा हुआ, इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे मित्र, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अरे का बोलेंगे, अरे का बोलेंगे, अरे का बोलेंगे, तुमको ही कह रहे हैं। हाँ खड़ा हो जाओ, बिल्कुल तुमको ही कह रहे हैं दोस्त, खड़ा हो जाइए। बताइए ये जो पार्ट्स है, किसी सेल में ज़्यादातर पार्ट्स क्या होता है, तो क्या कहेंगे उसको, नाम बोलो, साइटोप्लाज्म। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा है, बढ़ जाइए। ऐसे ही ध्यान मग्न होकर के क्लास में कंसंट्रेट कीजिए, फिर देखिएगा जब नीट का रिजल्ट आएगा तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। खुद पे गौरवान्वित महसूस होगा कि मैं अपने पीढ़ी में, मैं अपने एरिया में पहला वो इंसान हूँ जो डॉक्टर बना हूँ। क्या बना हूँ दोस्त, डॉक्टर बना हूँ। अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद इस पार्ट को बोलेंगे न्यूक्लियस बोलेंगे, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। उसके बाद सेल एनवेलप का पार्ट्स दिया गया है, ये देख रहे हैं ना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर कोई डॉटेड स्ट्रक्चर है, इस पर कोई डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है। अरे इस पर कोई डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं ना है, इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बोलिए। देखिए ये मिटा भी जाते हैं यहाँ से, हमको तो इसे मिटाना है नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में हम ये बात जितना भी पढ़े हैं उसको आप एनसीईआरटी में लिख लीजिए, और बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत आसान। देखिए यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रोटिस्टा होगा, प्लांट होगा, एनिमल होगा और फंगी होगा, ठीक है। इसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा, जो प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिसपे क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाया जाएगा। यूकैरियोसिस ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, इसके पास क्या होता है, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस पाया जाता है। वेराइटी ऑफ कम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसमें वेराइटी ऑफ अलग अलग क्या होता है, लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाया जाता है। किस में पाया जाएगा दोस्त, किस में पाया जाएगा, क्या बताइएगा। तो बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाएगा। उसको ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, सभी यूकैरियोटिक सेल क्या आइडेंटिकल नहीं है। एनिमल सेल, प्लांट सेल सब में अलग अलग होता है। जैसे देखिए सेल वाल, प्लास्टिड और लार्ज वैक्यूल किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा। और एनिमल सेल जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियल पाया जाएगा, जो कि इसमें नहीं पाया जाएगा, प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग ये फिगर देखें, और उसके बाद ये फिगर देखिए। पहला फिगर, ये फिगर किसका है, बोलिए बोलिए, प्लांट सेल का। और ये फिगर किसका दोस्त, एनिमल सेल का है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, आप बढ़िया से देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे की तरह उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जो देश से प्यार करते हैं और सच में चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।